क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं वो कितने हैं ये बताने हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 10 और 250 के बीच में क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में पहला 4 का मल्टीपल 12 है, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, 24 आएगा, इससे चलते रहेंगे। लास्ट नंबर 250 है लेकिन 250 4 का मल्टीपल नहीं है, उससे आगे चल नहीं सकते क्योंकि 10 और 250 के बीच में बताना है। तो 250 से पहले 249 भी नहीं होगा, तो लास्ट मल्टीपल होगा 248, क्योंकि देखो 4 6 जा 24, 4 2 जाएगी, तो 12 16 20 24 और लास्ट तक कहां से चलेगा 248 तक। ये बताना है कितने मल्टीपल है, यानी 1 2 3 4 इस तरह से सारे काउंट करके यहाँ तक कितने हैं मल्टीपल। तो ये 4 4 का गैप है बच्चों, तो कौन सी सीरीज बन गई बच्चों, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ए की वैल्यू इसमें कितनी है बच्चों 12, डी कितना आएगा माइनस करके 4, और जो लास्ट टर्म होती है उसका नंबर नहीं पता तो एन टर्म मानते हैं उसको, कितना है वो 248। तो एपी करने का बच्चों मैंने आपको पहले भी मेथड बताया था और अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। ए की वैल्यू गिवन है फर्स्ट टर्म 12, डी की वैल्यू डिफरेंस 4 है और लास्ट टर्म 248 है। इसमें से आपको ए का फॉर्मूला नहीं पता, डी का भी फॉर्मूला नहीं पता, ए एन का पता है, जिसका फॉर्मूला पता उसका अप्लाई कर दो, अपने आप जो वैल्यू फाइंड करनी है वो निकल जाएगी। तो हमने क्या निकालनी है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी एन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एन। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला पुट कर दिया इज इक्वल टू 248। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है 4, 248, 12 प्लस 4 की एन से 4n माइनस 4, 248, 4n 12 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों 8, 248। 4n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 248 में से ये उसको जाके क्या होगा बच्चों माइनस, 4n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 240, तो n की वैल्यू आएगी 240 अपॉन 4, 4 6 जा 0, 60, यानी कि 60 मल्टीपल होंगे 4 के, किसके बीच में बच्चों, बिटवीन 10 एंड 250। तो क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल होंगे 4 के, तो 12 16 20 24 इससे कहां से चलेगा 248 तक। ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू माइनस करके 4 आएगा, एन टर्म ए 48, 248 आ गया। एन की वैल्यू निकालनी, ए एन की वैल्यू क्या रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी, फॉर्मूला पता है आपको पहले से ही, 248 लिखवा रखे सर को, ए की वैल्यू 12 रख दी, एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या रख दी 4, और ये 248, 12 4 की एन से मल्टीपल अंदर ब्रैकेट में 4n माइनस 4 248, 4n 12 माइनस 4 8 248, 8 उस तरफ जाके माइनस हुआ 244 अपॉन में 4 6 जा 0, 60 मल्टीपल। तो इसको नोट करो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, कौन कौन सी एपी है बच्चों, एक तो है 63, 15 क्वेश्चन है 63 65 67, और दूसरी एपी कौन सी है 3 10 17। आर इक्वल क्या कह रहा है बच्चों, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आर द nth टर्म ऑफ एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल, यानी एन की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए इसकी और इसकी वो वाली टर्म जो एन की वैल्यू आएगी एन टर्म क्या हो इक्वल हो। यानी मान लो एन की वैल्यू 10 आई तो हमने ऐसी वैल्यू बतानी है, मान लो एन की वैल्यू 10 निकालते हैं तो इसका मतलब 10 से टर्म इसकी उसकी टर्म उसकी वैल्यू सेम होगी। जैसे थर्ड टर्म की वैल्यू 67 है, यहाँ थर्ड टर्म की वैल्यू 17 है, तो इक्वल तो नहीं है। तो ऐसी एन की कौन सी वैल्यू लें कि जो उनसे दोनों टर्म उस नंबर पर सेम हो। जैसे अब देखो इसके एन टर्म निकालते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 63, डी की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो एन टर्म निकालिए ए प्लस ए की वैल्यू कितनी आई 63, एन की वैल्यू पता नहीं है -1, डी की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो ये मल्टीपल हो गया आएगा 63, तो यही 2 की एन से 2n माइनस 2,
63 माइनस 2, 61 प्लस 2n। इसकी एनएट टर्म निकालिए, इसकी ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस करके, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस एन माइनस वन डी, 3 प्लस एन माइनस वन डी की वैल्यू कितनी आएगी 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। तो हमने n की वैल्यू बतानी है जिससे दोनों की एनएट टर्म सेम हो, इक्वल हो, यानी इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n इक्वल टू कितना आएगा 7n माइनस 4। 2n वाले एक तरफ ले लो, 2n 7n इधर क्या हुआ माइनस का, माइनस 4 है, 61 उस तरफ जाके क्या होगा माइनस का 61, माइनस के 5n बचे बच्चों, माइनस के 65, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 65 अपॉन 5, कितना है बच्चों 13, n की वैल्यू 13। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों दोबारा कि 13 आया जैसे, यानी इसकी 13 टर्म और इसके 13 टर्म की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे इसकी सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 65, उसकी सेकंड टर्म की वैल्यू 10 है, इक्वल तो नहीं है। तो हमने n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी थी जिस पर दोनों की टर्म सेम आए वैल्यू, तो n की वैल्यू 13 आई, यानी अगर हम इसकी 13 टर्म निकालें, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 13 टर्म निकाले, इसकी भी 13 टर्म निकाले, दोनों का आंसर सेम आएगा, इसकी 13 टर्म की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस आर इक्वल। वो कह रहा है n की क्या वैल्यू लें जिस पर दोनों की nth टर्म क्या है इक्वल है। a की वैल्यू 63, d माइनस करके 2 आएगा, an निकाल लिया a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू 63, n माइनस 1 d की वैल्यू 2, 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 61 प्लस 2, an की वैल्यू a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 7, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू रख दी 3, n माइनस 1 d की वैल्यू रख दी 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4। वो कह रहा है दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वैल्यू को क्या रखा इक्वल, n वाले एक तरफ लेकर आए, माइनस हुआ, ये उधर आगे माइनस हुआ, माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 अपॉन 5 n की वैल्यू 13, यानी 13 n की वैल्यू ऐसी है जिस पर अगर इसकी 13 टर्म निकाले इसकी 13 टर्म निकाले दोनों इक्वल आएगी। तो हमारा क्वेश्चन जो है उसको हमने लैंग्वेज समझनी है और ढंग से समझना है, चाहे 2 मिनट फालतू लगते हैं लेकिन बिल्कुल बढ़िया और क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 16, चैप्टर एक्सरसाइज निमांडने को ही है बच्चों, 20 क्वेश्चन है टोटल। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द एपी, एपी फाइंड करनी है। whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। ऐसी एपी फाइंड करनी है बच्चों, मीनिंग क्या है इसका, थर्ड टर्म तो उसकी 16 है और सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी सेवन टर्म की वैल्यू फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मोर देन। तो अब क्वेश्चन नंबर है ये 16, तो क्या दिया हुआ सेवन, थर्ड टर्म का ना A3, कितना दिया हुआ 16, तो A प्लस 2D, एक ही क्वेश्चन तो याद है। अब जब भी दो टर्म, एक टर्म दूसरी ज्यादा हो कम हो, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस होता है। सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, सेवन टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितनी 12। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, सेवन टर्म इक्वल टू किससे है, फिफ्थ टर्म प्लस 12। सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, ज्यादा तो इक्वल करने के लिए प्लस उधर करना पड़ेगा। सेवन टर्म की वैल्यू a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म की a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, a से a, 6d बचा, 4d इधर क्या हुआ बच्चों माइनस का, इधर बचा 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 6। निकालना एपी है, एपी के लिए फॉर्मूला आपको लिखवा रखा ए प्लस डी ए प्लस 2, यानी ए और डी दोनों चाहिए। अभी हमें डी निकल गया, तो डी की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 16, ए का ए 2, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो a प्लस 6 टू 12, ए की वैल्यू कितनी आएगी 16 माइनस 12, कितना आएगा 4, ए 4 आ गया, डी 6। निकालनी एपी है, एपी का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है ए प्लस डी ए प्लस, इससे चलता रहता है। तो ए की वैल्यू 4, फिर 4 प्लस
डी की वैल्यू कितनी है 6, 4 + 2 × 6, 4 4 6 10, 6 2 12 और 4 6, ये पी, ये पी ऐसी है जिसकी क्या कहा थर्ड टर्म, क्या कहा था 16, देखो थर्ड टर्म 16 आ रही है, और अगर हम इसकी 7 टर्म निकालें इसी एपी की और इसकी 5th टर्म निकालें तो 7 टर्म की वैल्यू 5th टर्म से 12 ज्यादा आएगी, जो कि उसने क्वेश्चन में क्या रखा था। दोबारा देखिए बच्चों, एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 16, a3 16, a + 2d = 16, पहली इक्वेशन है। 7 टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो 7 टर्म की वैल्यू a + 6d, 5th टर्म की a + 4d + 12, कैंसिल हुआ इसे 60, 12 रहेगा, 4d माइनस होगा, 12 रहेगा, 2d की वैल्यू 12, d की वैल्यू 6, डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे a + 2d में, तो आ जाएगा a, फिर एपी निकालना है a + 2d, इसमें वैल्यू पुट करना है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, नोट करिए, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा ही, 1 या 2 मार्क्स में आता है। क्या कह रहा है देखो, एपी दी हुई है 3 8 13 और लास्ट टर्म क्या दी हुई है 253, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट। अगर 20th टर्म कहता है फ्रॉम द लास्ट नहीं आता तो a20 = a + 19, जो आपको पता है फॉर्मूला, लेकिन 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट यानी यहां से नहीं, यहां से 20th टर्म निकालनी है, तो कोई सी भी टर्म लास्ट से निकालनी हो तो यहां लिखेंगे pth टर्म फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला होता है l - p - 1d, सिंपल। एल का मतलब लास्ट टर्म, अगर लास्ट से निकालनी हो तो अब आपने कौन सी निकालनी, pth का मतलब 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो एल की जगह क्या रखेंगे बच्चों 253 - 20 - 1, और डी का मतलब आपको बताइए सिंपल 5, 19 बचेगा इंटू 5, 253 - 95, 13 - 5 8, 4 रह गए, 14 - 9 5, 158। दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, कोई सी भी टर्म लास्ट से पूछेगा तो वैसे तो कई मेथड है, लेकिन ये इजी है मेरे हिसाब से, pth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से निकालनी है, pth टर्म कौन सी टर्म निकालनी है लास्ट से, उसका फॉर्मूला है l - p - 1d, l की जगह an भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको बता रखा है लास्ट टर्म को l भी कहते हैं और an भी कहते हैं, an से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो an - p - 1d भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फिलहाल l लिखा, तो 20th टर्म क्योंकि 20th निकालनी है, एल की वैल्यू लास्ट टर्म 253 माइनस पी की वैल्यू कौन सी टर्म निकालनी है 20 - 1, डी का मतलब 8 - 3 5, 253 यहाँ 19 बचे इंटू 5, 95 माइनस हो गया 158। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 1 या 2 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से, इसको नोट करिए बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया हुआ है 24, and the sum of 6th and 10th term is 44, 6th और 10th term का सम 44, find the first three terms, फर्स्ट थ्री टर्म निकालनी है। क्या दिया हुआ बच्चों, सम ऑफ 4th and 8th टर्म, 4th and 24, 4th टर्म का फॉर्मूला होता है a plus 78 टर्म का इज इक्वल टू 24, a plus a 3d plus 70 10d 24, इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। और सम ऑफ 6th and 10th टर्म 44, 6th टर्म और 10th टर्म इनका सम कितना है, 6th टर्म की वैल्यू a + 5d, a + 9d 44, a और a 5d और 9d। अब निकालना क्या बच्चों इसमें, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी निकालना है, शुरू की थ्री टर्म ऐसे थ्री निकालते हैं, तो इनको सोल्व करो। एलिमिनेशन मेथड थर्ड चैप्टर में क्या क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 1 - 2, 2a + 10d 24 है, और ये 2a + 14d 44 है, माइनस का मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल, कितना बचा माइनस के 4d, ये बचा माइनस के 20 4 में, ठीक है बच्चों। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तो माइनस कैंसिल, 20/4 कितना आया बच्चों 5। अब क्या करना है आपको पता ही है, पुट d = 5 इन फर्स्ट इक्वेशन,
फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, 2a प्लस 10d 24, 2a प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 5, 2a प्लस 50 आएगा बच्चों, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 हो गया, 2a इक्वल टू कितना है माइनस के 26, ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी आएगी -26/2, कितना आएगा बच्चों -13। तो AP निकालनी है, AP का फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है -13, -13 और d की वैल्यू कितनी है 5, -13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस के 8 और ये 2 5 या 10 माइनस के 3, ये आएगा बच्चों इस तरह से, ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, 19 और 20 एक जैसी हैं। 19 देखो, सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सुबह राव ने स्टार्ट किया वर्क 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, एनुअल सैलरी 5000 रुपीज थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपीज। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से साल में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी बढ़ते बढ़ते कितने साल में। तो एनुअल स्टार्ट किया यानी 5000, फर्स्ट टर्म कितनी होगी बच्चों 5000 रुपीज। इंक्रीमेंट या डिग्री जो भी हो रहा है वो डिफरेंस होता है डी, इंक्रीमेंट हो रहा तो प्लस का लेंगे, डिक्रीज होती तो माइनस के लेते। तो कितना इंक्रीज हो रहा है 200 रुपीज 200। तो कौन से साल में, यानी एक तरह से एपी वाला क्वेश्चन बन रहा है, 200 का गैप चल रहा है, हर साल बढ़ते आ रहे, और कौन से साल यानी कौन सी टर्म पूछ रहा है एक तरह से, कितने साल में उसकी इनकम कितनी पहुंच जाएगी 7000, यानी एन टर्म मान लेंगे इसको ₹7,000। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो आपको बताया था एन का फॉर्मूला, जिसका पता उसका फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों का नहीं पता, a प्लस एन माइनस 20 इक्वल टू 7000। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, एन हमें नहीं पता, डी कितना है बच्चों 200, 7000, ये उधर लाके माइनस होगा, यहाँ क्या रह जाएगा n माइनस 1 200 7000 माइनस 5000, n माइनस 1 200, यहाँ कितना रह जाएगा बच्चों, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2000 अपॉन 200 10, n की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1 यानी कि 11 ईयर, यानी 11 ईयर लग जाएंगे उसे 5000 से शुरू करके 7000 तक पहुंचते, क्योंकि एक साल बाद 5200 होंगे, फिर 5400 700 7000 जब होंगे तो 11 साल लग जाएंगे। तो ईयर पूछा उसने, ईयर का मतलब 1995 से आप 11 ईयर प्लस करो, 1995 को भी ऐड करना है, तो 1995 96 97 98 99 2000, 6 साल ही हो गए और 5 साल हो गए, तो यानी 2005। अब नॉर्मल अगर आप ऐड करोगे 1995 प्लस 11 तो आपको 2006 बैठता होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन आपने क्या करना है, उस तरह से नहीं करना, इसको इस तरह करना है, क्योंकि आप सोचिए 5 साल तो 2000 तक, उसके बाद 6 साल और आगे 1995 को भी इंक्लूड करना है तो 2005 आएगा, ठीक है बच्चों, इसे नोट करिए। अब हम पहुंच गए बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और फिर इसकी अगली एक्सरसाइज जो शुरू होगी वो शुरू करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझिए, है तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही, लेकिन फिर भी आपको समझाते हैं। रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक, रामकली जो है सेव कर रही है 5 रुपए 5 रुपीज फर्स्ट वीक में इन ए ईयर, देन इंक्रीज, उसके बाद इंक्रीज कर रही है वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, पहले हफ्ते 5 रुपए बचाए, उसके बाद 1.75 रुपीज, ठीक है बच्चों। इफ इन द nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75, nth वीक का मतलब पता नहीं 5वें में 10वें में 15वें हफ्ते में उसकी इनकम इतनी हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या क्या गिवन है बच्चों फर्स्ट वीक में, यानी ए की वैल्यू कितनी है ₹5, इंक्रीज कितना कर रहा है बच्चों 1.75 रुपीज, हर हफ्ते इतने पैसे बढ़ा रही है, इसका मतलब पहले हफ्ते तो उसने 5 रुपए बचाए, उससे अगले हफ्ते 1.75 प्लस कर यानी 6.75,
₹6.75 जिसको हिंदी में बोलते हैं, इतने बचाए। फिर 1.75 और ऐड करके इस तरह इकट्ठी करती आ रही। तो nth वीक में उसकी इनकम कितनी पहुंच गई? जैसे पहले हफ्ते में 5 रुपए थे, दूसरे हफ्ते में ₹6.75, तीसरे हफ्ते में कितनी होगी? 7, 8, ₹8.50, है ना। ऐसे करते करते nth वीक में उसकी इनकम 20.75 होगी। वो nth की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू वो निकालनी है। तो nth वीक का वाला an की वैल्यू दी हुई है 20.75, और क्या पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। nth का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a प्लस n-1 इंटू डी, 20.75। a की वैल्यू कितनी है? 5, n निकालना है, d कितना है? 1.75, 20.7। इसको इधर ले जाओ, मल्टीपल भी अंदर कर सकते हैं, हमने मल्टीपल नहीं करा अंदर इसके। 1.75, 20.75 माइनस 5 होगा इधर आगे, 1.75 कितना वो माइनस हो गया? 15 तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा? 15.75 अपॉन कौन से 1। कटिंग कर लो, बड़े टेबल से कर लेते हैं। 25 9 जा, 25 किस पे चलेगा? ये 4 3, 25 7 जा, 25 6 जा 150, 2 रह गया, 7 रह गया, 70, 24 3 जा, 7 9 जा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी 10वें हफ्ते में उसकी इनकम 20.75 रुपीज हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों a की वैल्यू 5 थी, d की वैल्यू ये थी, an दिया हुआ, n निकालना। पहले की तरह सेम, जिसकी वैल्यू पता उसकी वैल्यू पुट कर दिया करो। फॉर्मूला हमें ना तो a का पता ना d का, an का पता है, फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे n की वैल्यू। इस तरह से बच्चों आपकी 5.2 कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करेंगे 5.3। तो आप बच्चों ध्यान से समझिए, एक बार दो बार वीडियो देखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, और कोई भी डाउट हो हम आपको क्लियर करेंगे। रेगुलर आप इसमें रहिए, पूरी वीडियो देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। बोर्ड के एग्जाम है, और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।